फील करती है आप उस कार्ड को चूज़ कीजिए और आपके जो भी गाइडेंस होगी यहाँ पे मैं टैरो के थ्रू आपके लिए लेकर आऊँगी। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले ये है पाइल 1, ये है पाइल 2, सो लेट्स कीप पाइल 2 असाइड और पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं। वाओ, engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. This is so beautiful, guys. लेट्स सी टैरो में क्या है आप लोगों के लिए। पाइल 1 एंगेजमेंट आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के लिए लेट्स गो थ्रू द रीडिंग। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, होप कि आपको ये कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हैं। एक सेकेंड। सो मेरे पास कार्ड्स आए हैं द व्हील, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस जो एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ पाइल 1 आप लोगों के लिए ये है कि बहुत टाइम से आप कमिटमेंट के लिए और एक कम्युनिकेशन के लिए एक प्रॉपर ऑफिशियल जो आपका रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ वो आप चाह रहे थे आपके पार्टनर से, जो आपको वो पार्टनर आपको दे। तो वो अब उसकी वजह से आप बहुत हर्ट भी थे और बहुत टाइम से स्टक फील कर रहे थे। बहुत टाइम से आपके जो पार्टनर है वो आपको ये कमिटमेंट क्योंकि नहीं दे रहे थे इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे कहीं पे। बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट है, तो इसका ये मतलब क्लियरली मैं आपको बता देती हूँ कि अब आपका जो ये टाइम है फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेंज हो रहा है, ठीक है। बहुत ही न्यू बिगिनिंग आ रही है। आपका ये जो पूरा एक साइकिल है जो अभी तक आपका और आपके पार्टनर के बीच चल रहा था, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो अब एक साइकिल ख़त्म हो रहा है। प्रॉब्लम एकदम ख़त्म हो रही है। कमिटमेंट तो आया ही है बहुत से लोगों को। अब क्या है जो आपका एक कमिटमेंट है और जो भी एक रिलेशनशिप है एक वो एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, ऑफिशियल होने जा रहा है क्योंकि इंगेजमेंट है आपका पाइल 1, तो वो इंगेजमेंट की तरफ जा रहा है यानी कि आप एक ऑफिशियल उसमें जा रहे हैं अपने। और ये टाइम अपना बहुत चेंज हो रहा है, बहुत जल्दी से चेंज हो रहा है। वैसे भी शिफ्ट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, यूनिवर्सल लेवल पे शिफ्ट्स ऐसे हैं, तो बहुत ही मेजर चेंज आ रहा है। और अब आप अपने पार्टनर से ये कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपका जो ये एक रिलेशनशिप है वो एक ऑफिशियल लेवल पे जाएगा क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से आपके पास ये जजमेंट का कार्ड है, ठीक है। तो ये जो आपका ट्रांजिशन है यहाँ से यहाँ, ये आपको ये लेके जा रहा है एक बहुत ही न्यू बिगिनिंग की तरफ, बहुत ही पॉजिटिव चेंज की तरफ, बहुत ही प्यारी प्यारी फीलिंग्स और रिलेशनशिप की तरफ, क्योंकि अब आपकी फैमिलीज इन्वॉल्व हो रही हैं या ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो अब आपका जो कमिटमेंट है बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। चलिए देखते हैं कि ये वाला जो कमिटमेंट लेवल है आपका ये अप्रॉक्सीमेटली किस टाइम तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वाओ, इतना जल्दी इतना जल्दी, आई मीन दिस इज़ सो ब्यूटीफुल पाइल 1। फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को क्योंकि आपका इस टाइम ड्यूरेशन में बहुत जल्दी कुछ ऑफिशियल होने वाला है। रिलेशनशिप आपका आगे बढ़ रहा है और ऑफिशियल जो हो रहा है वो इस टाइम के बीच में हो रहा है। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम एंड वेरी अर्ली। तो आप लोग ऑलरेडी तैयारी कर लीजिए क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ओके, चलो एक बार एंजल गाइडेंस से भी ले लेते हैं कि एंजल्स का क्या कहना है इस बारे में। इसी में बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करूँगी इसके लिए क्योंकि ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, पिक अ पाइल रीडिंग है, इसमें थोड़ी रीडिंग्स लंबी हो जाती हैं। सो लेट्स सी विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। वाओ, एंजल ने भी सेम चीज़ बोली है क्योंकि यहाँ पे है आपके पास तो ज़्यादा टाइम है नहीं मतलब। सो आप एकदम से तैयार हो जाइए। आपका जो रिलेशनशिप है अब सेलिब्रेशन की तरफ जा रहा है, एक ऑफिशियल सेलिब्रेशन जो आपके लिए आ रहा है। अब देखते हैं ये जो आपके लिए लव मैसेजेस है ये क्या कहना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए।
ओह माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स। ओके, सो मैं आपको बता देती हूँ। न्यू बिगिनिंग, जैसे मैंने बताया ही था आपको। सो मैं आपको फटाफट बताऊंगी क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। आई थिंक कार्ड्स भी बहुत ज़्यादा हैप्पी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू बिगिनिंग, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बोला था, आ ही रहा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर। नाउ इज़ द टाइम टू गिव टू योर सेल्फ, क्योंकि अब आप बहुत जल्दी दूल्हा या दुल्हन बनने वाले हैं, तो ये आपके लिए है। फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी, डेफिनेटली, क्योंकि ये आ रहा है एंगेजमेंट। वाओ, सोलमेट, योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू। जैसे मैंने बोला था कि ऑलरेडी सोलमेट्स की ना एंगेजमेंट्स, कमिटमेंट्स और शादी हो रही है मेरे प्रीवियस वीडियो में, तो ये कार्ड आपके लिए ऑलरेडी आया है। रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स, वाओ। Trust, transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. देख रहे हैं आप, ट्रस्ट, क्योंकि आप अभी तक इस फील्ड में, इसमें स्टक थे, तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा बॉदर करी थी। सो ट्रस्ट की बात है, क्योंकि अब आपके पास ये आ रहा है ऑलरेडी। सेक्शुअल यूनियन भी आ रहा है। ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन इटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। तो life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow. You will be surprised where it leads. The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. देखो, बहुत सारे कार्ड्स ऐसे ही आ रहे हैं आपके मैरिज और इसके लिए आ रहे हैं, जो आपका एक रिलेशनशिप है, क्योंकि नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, इसलिए आपके लिए ये सब कार्ड्स आ रहे हैं। फ्रेंडशिप, ऑफकोर्स, क्योंकि फ्रेंडशिप एक मैरिड कपल के लिए, एक किसी भी रिलेशनशिप के लिए फ्रेंडशिप बहुत ज़रूरी है गाइस। सो लुक इनटू दिस फ्रेंडशिप, सॉरी, लुक इनसाइड योर सोल। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा कैरेड अवे हो गई। लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे, ठीक है। तो अभी जो भी आपकी फीलिंग्स चल रही थी, ऑलरेडी आपको लग रहा था कि ये कैसे होगा, कब होगा, होगा कि नहीं होगा, वो उसका आंसर आपके पास है ऑलरेडी। गर्ल्स, गाइज, मेन, वुमेन, फेमिनिन्स, मैस्कुलिन्स, आप लोग बहुत लकी हैं, क्योंकि फाइल 1 आपके लिए इंगेजमेंट का कार्ड है और अब ये सब फुलफिल हो रहा है यूनिवर्सल लेवल पे। होपफुली आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। पाइल 1 अगर आप रेजोनेट करते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल 2, आई होप कि आप मेरे को देख पा रहे हैं, मेरे कार्ड्स को। मैं आपका पाइल 2 देख रही हूँ। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, वाओ। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप नेगेटिव सोच रहे थे अपने रिलेशनशिप को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, जो मैं एनर्जीज पिक कर रही हूँ, कि आप अपनी लाइफ को लेके पॉजिटिव रहिए, ठीक है। अगर आप नेगेटिव होते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, आप नेगेटिव रिलेशनशिप अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में हो, डोंट वरी, आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि वही आपको अबंडेंस की तरफ लेके जाएगा, रोमांस की तरफ लेके जाएगा। तो आप जितना फेथ रखेंगे ना, उतना ही आपके लिए पॉजिटिव आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग्स। लेट्स सी व्हाट टैरो हैज़ इन फॉर यू पाइल 2। मैं यहाँ टैरो निकाल रही हूँ। मुझे लग रहा है मेरे कार्ड्स ठीक से शफल नहीं हो पा रहे हैं। पाइल 2, क्या सोच रहे हैं आप? क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? क्यों इतना नेगेटिव सोच रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेके? आई नो कि रिलेशनशिप में बहुत हर्ट होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट नो नीड टू वरी। एंजल्स है आपके साथ, डिवाइन है आपके साथ। वाओ, इस कार्ड की मैं वेट कर रही थी, क्योंकि मेरे पास जो 2 कार्ड्स ऑलरेडी आए हैं पहले के, पाइल 1 के ही सेम आया है, इसलिए मेरे को लग रहा है कि फीलिंग्स दोनों की इस टाइम पे सेम ही चल रही थी, पाइल 1 एंड 2। देखो, जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है ना,
डेफिनेटली वहाँ पे क्या था, रिवर्स था पाइल वन में। मैं, इफ़ यू नॉट सीन दैट, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स वॉज बिफोर 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के पहले है। तो ये बात सोचिए कि कार्ड सेम आए हैं तो एनर्जी सेम है, नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत डिफरेंस है एनर्जीज़ में। तो क्या था कि आपके जो अभी तक की जितनी भी एनर्जीज़ हैं अपने लव लाइफ को लेके, ठीक है, आपका जो रिलेशनशिप था वो किस लेवल पे था, वो एक ग्रोथ की तरफ जा रहा है, ठीक है। एक रिलेशनशिप जो है आपका वो ग्रोथ में आ रहा है, ग्रो हो रहा है, ठीक है। और उसको आपको लग रहा है कि अभी तक रिलेशनशिप में सब ठीक चल रहा था, ठीक है, सडनली कुछ बहुत से चेंजेस आ गए आपके माइंड में, बहुत से डबल थॉट्स आ गए। और रीज़न कुछ भी हो सकता है, थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो सकता है, मेरे को थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी दिख रहे हैं यहाँ पे। सो थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो सकता है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और ये जो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है, ये एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं कि कोई थर्ड पर्सन है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो एक सिचुएशन भी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, कार्मिक्स हो सकते हैं, करियर हो सकता है, तो इसको भी थर्ड पार्टी सिचुएशन कहते हैं। तो ये एक सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में अभी मेरे को दिख रही है। और आपका रिलेशनशिप पहले अच्छे से ग्रो हो रहा था, अब आपको लग रहा है कि कुछ आ गया है बीच में, ठीक है। आपके माइंड में ऐसा हो रहा है कि आपको लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन है, बट मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये थर्ड पर्सन की बात नहीं है, ठीक है। दिस इज़ अ सिचुएशन। थर्ड पर्सन यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी है, सिर्फ आपके विजन में है, क्योंकि यहाँ पे आया है कि यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। वो आपकी नेगेटिव थिंकिंग है कि वो आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम आ रही है, ये आपके माइंड में है। तो आपको ये अपना जो सिनेरियो है, अपना जो ये माइंड सेट है, ये आपको चेंज करना है आपको, क्योंकि लग रहा था कि आपका रिलेशनशिप बहुत प्यारा चल रहा था, अभी तक सब चीज़ें ठीक थी, सडनली बहुत सी नेगेटिविटी आपको सराउंड कर रही है। आपको लग रहा है कि कुछ हो रहा है रिलेशनशिप में, क्यों नहीं ठीक चल रहा है। आप कोशिश कर रहे हैं उसको ठीक से चलाने की, सब चीज़ें ठीक कर रहे हैं, आप फॉरगिवनेस में भी हैं, आप अपनी ईगो भी ईगो डेथ भी आपका हो चुका है। तो ऐसा नहीं है, आपकी हीलिंग भी हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके माइंड में नेगेटिविटी ने घर कर लिया है, ठीक है। सो सिर्फ उसी सिचुएशन की वजह से क्या हो रहा है ना, आप नेगेटिविटी और ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो। नेगेटिव थॉट्स को सबसे पहले अपने ख़त्म कीजिए माइंड में, क्योंकि ये सिर्फ आपके दिमाग में है। एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि मेरे पास कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स का। 7 ऑफ कप्स का मेरे को क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। और सॉरी, मैं आपको बॉटम ऑफ द डेक भी दिखाना भूल गई। नाउ आई कैन कनेक्ट बेटर। तो हाँ, जैसे कि मैंने बोला था, आई थिंक ये मेरे को ऑलरेडी गाइड कर रहा था, द एम्परर का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, ठीक है। 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे, जो मेरे को लेके जा रहा है। ये थॉट्स मेरे को आ रहे हैं आपके लिए कि जो आपका रिलेशनशिप है एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट में आया हुआ है। आपको लग रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, या आपकी केयर नहीं करते हैं, या आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो आपके बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं, कहीं और ही बिज़ी हैं। तो ऐसा नहीं है गाइस। हाँ, वो अपनी लाइफ में डेफिनेटली वो किसी चीज़ में बिज़ी है। मुझे करियर के यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जीज पिक हो रही हैं। मे बी वो अपने करियर में, जॉब में, बिज़नेस में बहुत ज़्यादा स्टक है। लेट्स नॉट थिंक कि वो नेगेटिवली स्टक है, लेकिन हाँ बहुत बिज़ी हैं, वो दिख रहा है मेरे को बहुत अच्छे से उनके ऊपर, क्योंकि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो इसलिए ऐसा मेरे को दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो अभी इस टाइम पे अपने करियर में ज़्यादा स्टक है, इसलिए शायद आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से आपके जो इमोशंस हैं बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो गाइस, ऐसा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, उनको स्पेस दीजिए, वो भी आपसे प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते, हाँ थोड़े से बिज़ी हैं इस वक्त, लेकिन वो आपके रिलेशनशिप
के स्टेक पे नहीं है, ठीक है। वो आपका रिलेशनशिप में उनको ऐसा नहीं है कि उनको अब आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है या फिर वो आपसे बोर हो गए हैं। अगर इस तरह के थॉट्स आपके माइंड में आ रहे तो आप निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं यहाँ पे। क्लियरली मुझे दिख रहा है, थोड़ा सा बस उनको स्पेस देने की ज़रूरत है यहाँ पे, जो मैं देख पा रही हूँ। लेट्स सी एंजल्स क्या कहते हैं, क्योंकि ये मेरे को गाइडेंस आ रही है। लेट्स सी एंजल्स। यस एग्जैक्टली, जैसे मैंने आपको बोला ऑलरेडी, ठीक है। देखो, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, क्लियरली ये दिखा रहा है कि अगर आपको डाउट आ रहा है उनके ऊपर ना कि वो कहाँ बिज़ी है, तो आप उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए। डेफिनेटली वो आपको बताएंगे कि वो कहाँ पे स्टक है, क्योंकि वो कहीं पे उनके काम से रिलेटेड यहाँ पे कुछ मुझे दिख रहा है। तो आप नेगेटिव थॉट्स मत रखिए, कुछ नहीं है ऐसा, क्योंकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, शायद वो आपसे बात नहीं कर पा रहे, तो आपको अजम्पशंस की एनर्जी में आप जा रहे हैं। अजम्पशंस में मत रहिए, पूछिए उनसे क्या बात है, वो आपको क्लियरली बताएंगे। फॉरगिवनेस, डेफिनेटली मैंने पहले भी देखा था, आप फॉरगिवनेस में है ऑलरेडी, लेकिन अगर नहीं भी है फिर भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये हो। एंजल्स ने गाइडेंस दी कि अगर आप उनसे नाराज़ हो रहे हैं तो उनको फॉरगिव कर दीजिए, क्योंकि इट्स नॉट कि वो आपके साथ रहना नहीं चाहते, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो अभी यहाँ पे स्टक है, अपने काम में स्टक है, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो नो नीड टू वरी। देखते हैं कि आपकी जो ये सिचुएशंस हैं कब तक बेटर हो जाएगी। अरे वाह, 2 कार्ड्स आए हैं। कमिंग ट्यूसडे एंड विद इन अ मंथ। सो गाइस, बात ये है कि आपको कमिंग ट्यूसडे तक शायद इन्फॉर्मेशन जो आप यहाँ पे गैदर करना चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। हो सकता है कमिंग ट्यूसडे, अगर आपकी बात नहीं हो पा रही ज़्यादा, हो सकता है ट्यूसडे को आपकी बात हो और तब आपको ये पता लगे कि हाँ एक्चुअली में यही सिचुएशन है आपके पास, ठीक है। और विद इन अ मंथ आपका जो ये रिलेशनशिप है, ये क्योंकि यहाँ पे मेरे को सिचुएशन चेंज होती हुई इतनी जल्दी नज़र नहीं आ रही है, तो विद इन अ मंथ, आई नो एक एक दिन यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट मंथ तो ऐसे निकल जाता है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपका मंथ ऐसे निकल जाएगा और आप लोगों को दोनों को एक अच्छा सा प्रॉपर एक स्पेस मिल जाएगा हीलिंग के लिए, फॉरगिवनेस के लिए। और ज़्यादा आप थॉट्स में आएंगे, और ज़्यादा इमोशंस होंगे, और ज़्यादा प्यार होगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन आपके लिए है। डेफिनेटली आप विद इन अ मंथ एक न्यू चेंज देखेंगे, आपका रिलेशनशिप बेटर होने लगेगा, एक एनर्जी आपका जो है वो दोनों का चेंज होने लगेगा। चलिए देखते हैं कि लव मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए। ओके, यहाँ पे कार्ड्स आए हैं। Emotions are natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. Exactly, जैसे मैंने कहा था कि ये आपके जो emotions हैं, जो आपके thoughts हैं, सिर्फ वही एक प्रॉब्लम है कि आप assumptions में जा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। In order to see things clearly, you must let go of resentment. ठीक है। When it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. समझे? Only time will tell. And this is the time, guys and girls. क्योंकि आपको पता लगेगा कि अभी तक जो आप सोच रहे हो वो एक्चुअली में नहीं है, सिचुएशन कुछ और है। Manifesting miracles, your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. Exactly, guys. क्योंकि जैसे यहाँ पे है कि stay optimistic, और यहाँ पे कार्ड में मैं दिखा दूँ आपके लिए था कि आप जितना ही पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे और जितना ही फेथ रखेंगे, उतना ही रोमांस आपकी लाइफ में आएगा, और आप अपने मिरेकल्स मैनिफेस्ट तभी कर पाएंगे। जब आप पॉजिटिव रहते हैं ना, मैनिफेस्टेशंस तभी काम करती हैं। Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally, so the qualities you don't like are also your own reflection. ठीक है, तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस, और ये थी आप लोगों के लिए पूरी गाइडेंस, पूरी रीडिंग फाइल 2। आई होप आपके साथ ये रेजोनेट करी है। अगर रेजोनेट करी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, मुझे सपोर्ट करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।